हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। टीसीसी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको बोर्ड में ये सारा एंगल्स दिख रहा है। हम लोग ये सारे एंगल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक और एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सब वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला सेटअप करते हैं जो आपके सामने यहाँ पे मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ। ये है आपका सिंपल सा ट्रिक्स। ये वैल्यू आप उसको याद कर सकते हैं या फिर एक सिंपल ट्रिक से यूज करते हैं। सब में रूट लगा दिया और यहाँ वैल्यू है मेरा 0, 1, 2, 3, 4 और सब में हमने 4 से डिवाइड किया। कितना से? 4 से। सब में मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये सारा का सारा वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। जैसे 0 में 4 से डिवाइड किया तो 0 में 4 से डिवाइड किया, 0 में 4 से डिवाइड किया तो रिजल्ट हो गया 0, यानी 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 0। साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया? 0। उस तरह से मेरा साइन 30 डिग्री में 1/4, 1/√4, 1/रूट अंडर में 1/4 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का क्या होता है? 2। वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2/4, ये 2/4 है। यहाँ पे देखिए 2/4, 1 और ये 2 यानी रूट अंडर 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और यहाँ नीचे हो गया 2। वैल्यू क्या हो गया? 1/√2। नेक्स्ट है आपका 3/4 का रूट। तो 3 का अंडर रूट रह जाता है, 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है क्या? 2। तो रूट 3/2 और यहाँ रूट 4/4 ये कटेगा 1 यानी रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 1। अब हम लोग सिंपल सा देख सकते हैं, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। यदि हम लोग को साइन का पता हो गया तो हम लोग सब आगे इजी वे में कर सकते हैं। जैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं क्या कि कॉस का कुछ याद नहीं करना है, साइन से जस्ट रिवर्स करना है। जस्ट ये 1 हो गया यहाँ, √3/2 यहाँ और 1/2 एज अ 1/√2 और ये हमारा क्या होगा? 1/2, 0 मेरा यहाँ। मतलब साइन और कॉस का जस्ट क्रॉस हो जाता है, यानी जिस एंगल को हम लोग जोड़ते हैं और यदि रिजल्ट 90 डिग्री होता है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। साइन और कॉस में एंगल को जोड़ते हैं 0 और 90, 0 इसका और इसका 90, दोनों का वैल्यू हमारा 90 होता है। यदि साइन 30 लिए तो यह हमारा कॉस 60 के बराबर होगा, तब 90 हो जाता है। देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। जिस एंगल को साइन 45 रखें तो कॉस भी 45 होगा। 45 45 90 यानी दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। इसमें हमारा वैल्यू क्या हो गया? 0। इसका वैल्यू क्या हो गया? आपका 1/2। इसका वैल्यू क्या होगा? 1/√2। अब यहाँ पे है साइन 60 है तो कॉस क्या है? 30 है। ये हमारा 90 होता है दोनों को ऐड करने से, इसीलिए इसका वैल्यू दोनों में सेम होगा, √3/2। इस तरह से हम लोग चेक आउट कर सकते हैं किसी का भी वैल्यू। आगे देखो साइन 90 है और कॉस 0 डिग्री, 90 0 90 होता है, इसका वैल्यू क्या हो गया? मेरा 1 हो गया। तो हम लोग ऐड करते हैं और यदि 90 होता है दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब हम लोग साइन और कॉस हम लोग फाइंड आउट कर लिए, तो अब हम लोग टेन का इजी वे में निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से भी आपको याद हो सकता है 0 90 दोनों का वैल्यू सेम, 30 60 दोनों का वैल्यू सेम, 45 45 दोनों का वैल्यू सेम, √60 और 30 दोनों का वैल्यू सेम, 90 और 0 दोनों का वैल्यू सेम। अब हम लोग इसके आगे और यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन
थीटा बाय कॉस थीटा, इसका वैल्यू हो जाता है क्या, टेन थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करो, यानी इसको इसको डिवाइड करो, 0 और 1 को डिवाइड करो, तो हम लोग का क्या होगा कि 0 बाय 1, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0। रिजल्ट क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे दोनों को तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बाय 2 डिवाइडेड रूट 3 बाय 2। इसको हम लोग तोड़ दिया, 1 बाय 2 रूट 3 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है। इस तरह से 2 ऊपर, सॉरी 2 ऊपर और रूट 3 नीचे, कैंसिल होगा तो क्या होगा, 1 बाय रूट 3। यहाँ वैल्यू क्या हो गया, 1 बाय रूट 3, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों कट गया, वैल्यू क्या होगा, 1। यहाँ पे 2 2 कटेगा तो क्या हो गया, रूट 3 बाय 1। यहाँ पे 0 1 में 0 से 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 में 0 से, तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। आप देख सकते हैं 10 0 0 10 30 1 बाय रूट 3 10 45 1 10 60 रूट 3 बाय 1 10 90 रूट इनफाइनाइट। अब इसी को जस्ट कॉट में उल्टा करते हैं, ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट। फिर यहाँ पे वही वैल्यू है 0 और हम लोग ऐड करते हैं 90 वैल्यू जो आता है, जिस तरह से यहाँ पे वैल्यू हो गया रूट 3 बाय 1, 1 का 1, ये वैल्यू यहाँ हो गया 1 बाय रूट 3 और 0 का 0। यदि हम लोग इतना फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम लोग एक और वैल्यू यहाँ से भी देख सकते हैं, 10 0 cot 90, 10 30 cot 60, 10 45 cot 45, 10 60 cot 30, 10 90 cot 0, दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। जिस जिस एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है वो वैल्यू सेम होता है। अब हम लोग तीसरा की ओर आते हैं, ये सिंपल है, आप एक बार इसको समझ सकते हैं, थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, 2-3 बार आप देखिएगा, सिंपल सा इजी वे में याद हो जाएगा। सेक बहुत इजी है, सेक हमारा क्या हो जाता है, हम लोग का कॉस थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा, मतलब कॉस और सेक का उल्टा होता है इनवर्सली। उसी तरह से साइन और कॉसेक का, साइन और कॉसेक इनवर्सली होता है, कॉसेक थीटा इनवर्सली कैसे, जैसे इसका हमारा होता है b बाय एच और इसका हमारा क्या हो जाता है h बाय b। साइन का हो जाता है p बाय एच, इसका क्या हो जाता है h बाय p, तो इनवर्स हुआ, जस्ट उल्टा है। तो सेक हमारा कॉस का उल्टा है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। रूट 3 बाय 2 का क्या उल्टा हो जाएगा, 2 बाय रूट 3 हो जाएगा, एकदम सिंपल है। 1 बाय रूट 2 तो क्या हो जाएगा, रूट 2 बाय 1, यानी रूट 2 ही लिख सकते हैं। 1 बाय 2 का क्या हो जाएगा, 2 बाय 1, यानी 2 ही होगा। 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, 1 बाय 0, यानी इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा यहाँ, इनफाइनाइट। उसी तरह से कॉसेक, साइन का उल्टा, तो 0 का क्या हो गया, इनफाइनाइट। 1 बाय 2 का क्या होगा, 2 बाय 1, 2 बाय 1। 1 बाय रूट 2 तो रूट 2 बाय 1, रूट 3 बाय 2 तो 2 बाय रूट 3 और यहाँ 1 का उल्टा 1। इस तरह से हम लोग ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। रिव्यू, सिंपल सा साइन याद करेंगे। एक और मैं आपको छोटा सा ट्रिक्स मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सा ट्रिक्स, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड्स है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। हम अपने हाथ का ये फिंगर्स को लेते हैं, याद रखेंगे साइन के लिए, किसका, साइन के लिए, साइन थीटा, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अब हम क्या है, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू हो जाता है रूट अंडर अपर फिंगर, अपर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बीलो, बीलो फिंगर बाय 2। अब हम लोग यूज करेंगे साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के बिलो हमारा क्या है, 0 डिग्री के बिलो हमारा क्या हो जाता है, साइन 0 डिग्री। जैसे साइन 0 डिग्री यूज करते हैं, बिलो 0 के नीचे कितना है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, बाय 2, तो क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा 0, तो साइन 0 0 हो गया।
उसी तरह से आप यदि यूज करेंगे साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री के नीचे एक फिंगर है तो रूट अंडर 1/2, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 आपका मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे साइन 0, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री अभी हम लोग साइन 0 के लिए यूज किए। सबसे पहले 0 के लिए देख लो, 0 के नीचे कोई फिंगर नहीं है इसलिए 0 रूट अंडर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 में डिवाइड करेंगे 0। अब 30 डिग्री के लिए हम लोग यूज करें, 30 के नीचे एक फिंगर है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1/2, यानी रूट 1 का क्या हो गया 1/2। उस तरह से अब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, अब देखो इस 45 के नीचे कितने हैं, 2 है तो रूट अंडर 2/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, रूट 2 को हम लोग तोड़ दे, रूट 2 इंटू रूट 2 तो कटेगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 आपका मिल रहा है। साइन 60 का वैल्यू यदि हम लोग लेना चाहें तो साइन 60 का वैल्यू हमारा क्या होगा 1 2 3, 3 फिंगर है तो रूट 3 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 2। साइन 90 का वैल्यू चेक करें तो साइन 90 का वैल्यू, 90 के नीचे कितने फिंगर है 1 2 3 4, तो रूट अंडर 4 बाय नीचे 2 है तो 4 का हो जाएगा 2/2, कटने के बाद क्या होगा 1। इस प्रकार से हम लोग बिलो फिंगर एंगल का बाई 2 हम लोग याद कर सकते हैं। बिलो फिंगर जिस भी एंगल को फाइंड करना है उस ये हम लोग हाथ का फिंगर को लेते हैं, लेफ्ट हैंड को यूज किया, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जिस भी एंगल को हम लोग यूज करना चाहेंगे उसका उसके नीचे का फिंगर को काउंट करेंगे। 60 डिग्री लिया तो 60 डिग्री के नीचे कितने हो गए 1 2 3, तो 3 हो गया और नीचे अपना क्या है 2, तो रूट 3/2। इस प्रकार से हम लोग ये फिंगर एंगल से भी हम लोग याद कर सकते हैं। ये आपका फिंगर वाला ट्रिक्स है, ये आपका फिंगर वाला ट्रिक्स है। आपका इस तरह से फिंगर वाला भी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। इस फिंगर वाला ट्रिक को भी आप लोग सेटअप कीजिएगा। थैंक यू।